सीख देने वाली कहानी। दोस्तों, आज आपके लिए सीख देने वाली कहानी को लेकर आए हैं। आज के समय में कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मनोरंजन में ही वह बातें सीख लेते हैं जो हम बड़ी किताबों पढ़कर भी नहीं सीख पाते। जीवन में नैतिक मूल्यों को हम कहानियों के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। बचपन से ही हमारी किताबों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती है जिसको हम सुनते आए हैं और शिक्षा लेते आए हैं। आज इन कहानियों का उद्देश्य भी आपके जीवन में नैतिक शिक्षा का संचार करना है। आपको सीख देने वाली कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी। गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता था और वह लोगों की मदद भी करता था। वह दिन रात मेहनत करता और बाकी समय पूजा पाठ करता। लोगों की बहुत इज्जत करते थे, पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज़ रहते थे। और जब वह नाराज़ लोगों को मनाने जाता और वे लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह और बुरा भला कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार एक गांव में बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी को तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज़ के टुकड़े कर लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी ने बिना सोचे समझे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत ने उस व्यापारी से कहता है, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया, बस तुमको एक काम करना है। तुम उस काम को कर दो, फिर तुम्हारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। उन सभी कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर बिना कुछ सोचे समझे उन कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुँच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है कि यह काम करना तो नामुमकिन है। सीख देने वाली कहानी। वह दौड़कर संत के पास पहुँच जाता है और कहता है, आपने काम दिया वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ। किसी को भी कहे अपशब्द वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती है और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है उसको कागज़ के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों न आ जाए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों में किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।